अगर जीवित कर दिया तो धन का भंडार पाओगे, नहीं तो सूली पर लटका दिए जाओगे। रामपुर नामक जंगल में एक भोलू नाम का कबूतर रहा करता था। वह बहुत भला आदमी था। उसका बुरा करने वालों के साथ वह हमेशा ही भला करता था। वह जंगल में अपनी पत्नी टुन्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था। घर में एक दाना नहीं है भोजन का, क्या खिलाऊं आप लोगों को। अब तो ये रोज का काम हो गया है। मैं कहाँ से लेकर आऊं? मैं भी इसी सोच में हूँ कि रोज रोज घर में सबका पेट कैसे भरूं। इतना कहकर भोलू जंगल में भोजन की तलाश में निकल गया। बहुत तेज धूप व गर्म हवाएं चल रही थीं। वहाँ एक आदमी कहीं जा रहा था। ज्यादा गर्मी होने के कारण वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। भोलू ने देखा दूर जगह पर एक आदमी बेहोश पड़ा है। वह तुरंत उसके पास गया, उसे पानी पिलाया, वह होश में आ गया। तुम कौन हो भाई, और इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैंने इस जंगल में राजा के राजकुमार को डस लिया है और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा है और राजा के सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैं थक कर गिर पड़ा। नागराज, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम मुझे बचा लो, नहीं तो राजा के सैनिक मुझे मार डालेंगे। मैं कैसे बचा सकता हूँ तुम्हें नागराज? मुझे पता है इस जंगल में तुमसे बड़ा बुद्धिमान और होशियार कोई नहीं है। तुम मेरी मणि ले जाओ और राजकुमार के पास रख देना, वह जीवित हो जाएगा। इतना सुनकर भोलू राज दरबार में गया और राजा से विनती करने लगा। महाराज, मैं राजकुमार को जीवित कर सकता हूँ। अच्छा, अगर जीवित कर दिया तो धन का भंडार पाओगे, नहीं तो सूली पर लटका दिए जाओगे। भोलू ने वह मणि निकाली जो उस नाग ने दी थी। उस मणि के रखते ही वह राजकुमार जीवित हो गया। राजकुमार को जीवित देख पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने भोलू को बहुत भेंट दी। भेंट पाकर भोलू बहुत खुश हुआ। वह नागराज के पास जाता। नागराज, मैं तो एक गरीब हूँ, तुमने मेरी सहायता क्यों की? तुम्हारी पत्नी टुन्नी बहुत पूजा पाठ करती है, यह उसी का फल है। मैंने राजकुमार को जानबूझकर डसा था जिससे तुम्हारी सहायता कर सकूं। अब तुम ये सब छोड़ो, ये लो मेरी तरफ से एक उपहार। ये क्या है नागराज? यह जादुई सोने की थाली है, ये तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी जो भी खाने की इच्छा करे वो ये सब जादुई थाली पूरी कर देगी। नागराज, मेरे पास तो अब राजा का दिया हुआ धन है, मैं इस थाली का क्या करूँगा? मैं तुम्हें सचेत कर दूं। भोलू, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम्हारे पास धन नहीं होगा, तब तुम्हें अपने घर का पेट पालने में दिक्कत होगी, तब ये थाली तुम्हारे दुख दूर करेगी। इतना कहकर वह नागराज वहाँ से चला जाता है और भोलू वह थाली लेकर घर आ जाता है और उस थाली को छुपाकर रख देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जंगल में भोलू बहुत पैसे वाला आदमी है। वह लुटेरे भोलू की सारी दौलत लूट कर ले जाते हैं। अब भोलू बिल्कुल खाली था। सुनते हो जी, आज पूरे 4 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हमारे बच्चे भी भूखे हैं। क्या करूं टुन्नी, हमारे दिन अच्छे कट रहे थे, पता नहीं अब क्या होगा। अब हमें अपने पुराने दिनों की तरह रहना पड़ेगा।
जाओ भोलू जी, बाहर कुछ खाना मिले तो ले आओ। भोलू को वह थाली की याद आती है जो उसे नागराज ने दी थी और कहा था कि गरीबी में ये तुम्हारी सहायता करेगी। भोलू जाता है और सोने की थाली निकाल कर लाता है। ये लो टुन्नी, जादुई सोने की थाली। ये कहाँ से आई भोलू जी? ये मुझे नागराज ने दी थी और कहा था कि गरीबी में तुम्हारे काम आएगी। टुन्नी और भोलू अब जो भी कुछ खाने को मांगते वह थाली तुरंत प्रकट कर देती थी। भोलू और उसका परिवार अब खुश रहने लगा था। अरे सेवकों, तुम लोग जाओ और देखो उस टुन्नी के पास ये जादुई पत्थर कहाँ से आता है। तोलापुर नामक गांव के जंगल में मछुआरों का समाज रहता था। उसी समाज में भोलू कबूतर अपनी बेटी टुन्नी चिड़िया के साथ रहता था। भोलू नदी से मछलियाँ पकड़कर गांव के बाजार में बेच देता था और टुन्नी मछुआरिन गांव में लगने वाले मेले में नाच दिखाकर सबका मनोरंजन करती थी। टुन्नी भी नाच गाने से थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। वाह, क्या नाचती है टुन्नी मछुआरन। अब तो मुझे भोला मछुआरे से मिलना पड़ेगा। अरे तो देर क्यों करते हो लकी ठाकुर, मिल लो ना पापा से। लकी ठाकुर उस जंगल के जमींदार मोनू ठाकुर का छोटा भाई था। लकी और टुन्नी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। इसलिए लकी टुन्नी के घर उसका हाथ मांगने जाता है। भोला चाचा, मैं आपकी बेटी टुन्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे लकी बेटा, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर भी दूं, लेकिन तुम्हारे घर वाले इसे नहीं अपनाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है चाचा। लकी की जबान पर विश्वास करके भोला मछुआरा अपनी बेटी टुन्नी की शादी उस लकी ठाकुर के साथ कर देता है। वह टुन्नी मछुआरिन को बहू बनाकर जैसे ही अपने घर जाता है, उसका बड़ा भाई मोनू ठाकुर उसको घर के दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। घर में मछुआरन को बहू बनाकर लाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब ये मछुआरन मेरी पत्नी है भैया। चुप कर नादान, इस मछुआरन के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अगर इसके साथ रहना है तो कहीं भी जाकर रहे, लेकिन मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। यह सब सुनकर टुन्नी को बहुत दुख होता है। लकी और टुन्नी बहुत दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होगा लकी जी, तुम्हारे भैया ने तो हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं टुन्नी, भैया ने निकाला है तो क्या हुआ, हम अपनी अलग एक झोपड़ी बना लेंगे। फिर वे दोनों जंगल के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और टुन्नी मछुआरन जंगल में औरतों के सजने संवरने का सामान बेचने लगती है और उधर लकी गांव के बाजार में चाट की ठेली लगा लेता है। इसी तरह उन दोनों के घर का खर्च बड़े आराम से चलने लगता है। एक दिन टुन्नी जंगल के रास्ते गांव में सामान बेचने जा रही थी, तभी उसकी नजर सूखी घास में लगी आग पर पड़ती है। आग के बीचों बीच एक नागिन गहरी नींद में सोई पड़ी थी। यह सब देखकर टुन्नी का हृदय कांप जाता है। अरे ये क्या, ये नागिन तो आग के बीचों बीच सोई पड़ी है, इसकी जान तो मुझे बचानी पड़ेगी। यह कहकर टुन्नी अपना सामान एक तरफ रखकर उस नागिन को आग से बचा लेती है और उसे एक नदी के किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चलने लगती है। अरे रुको टुन्नी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम ना होती तो मैं इस आग में भस्म हो गई होती। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये कांच की डिबिया देना चाहती हूँ। मैं इस डिबिया का क्या करूँगी नागिन बहन, मैं तो एक गरीब मछुआरिन हूँ, अपना सामान बेचकर गुजारा करती हूँ। ये एक जादुई डिबिया है, जब जब तुम इसका ढक्कन खोलोगी तब तुम्हें इसमें एक कीमती पत्थर मिलेगा। इस पत्थर को जोहरी को बेचकर तुम अपना बिगड़ा काम बना लेना और जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इसी नदी पर मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर नागिन वहाँ से चली जाती है और टुन्नी अपने घर आ जाती है। एक दिन लकी को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और वह बीमार हो जाता है। टुन्नी बहुत परेशान हो जाती है, उसे उस डिबिया की याद आती है। वह जैसे ही उस डिबिया का ढक्कन खोलती है, उसे एक चमकता पत्थर दिखाई देता है और वह उस पत्थर को जौहरी के पास ले जाती है।
अरे हरी काका, मेरे पास ये पत्थर है, मुझे इसके बदले पैसे दे दो, मेरे पति बहुत बीमार हैं। अरे टुन्नी बेटा, मैं तो इसको ले लूं, मगर इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, मात्र 2000 रुपए ही दे पाऊंगा। टुन्नी हरी से पैसे लेकर अस्पताल जाकर अपने पति को दिखाती है, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी थी कि वो पैसे भी खर्च हो गए। ऐसे ही टुन्नी उस डिबिया को खोलती है और जादुई पत्थर को जौहरी के पास बेचकर पैसों को बीमारी में लगा देती है।